कल भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सांदीपनी विद्यालय निषादपुरा भोपाल में अमर परियोजना संचालक समग्र शिक्षा श्रीमती नंदा भलावे मैडम आईएएस द्वारा विद्यार्थियों से बात की गई। विद्यालय का भ्रमण किया गया और विद्यालय में इमरजेंसी मेडिकल रूम, रेंज रूम और कन्फेक्शन रूम का उद्घाटन किया। शिक्षकों, पालकों, विद्यार्थियों का सम्मान किया। अयोध्या बाईपास इलाके में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब क्षेत्रीय लोगों ने नई खुली शराब दुकान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कलारी मंदिर और शादी गार्डन के बिल्कुल पास स्थित है, साथ ही यहाँ घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र के बेहद करीब है। ऐसे में यहाँ आने जाने वाले लोगों को, खासकर महिलाओं और परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि दुकान के आसपास शराब पीकर कुछ लोग हंगामा और उपद्रव करते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। इस विरोध में महिलाएं और पुरुष दोनों बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और एक सुर में प्रशासन से मांग की है कि शराब दुकान को यहां से तुरंत हटाया जाए। क्षेत्रीय लोगों का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दीदी, यहाँ पे मतलब किस चीज का धरना प्रदर्शन किया गया? सर, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हमने कहा, ये हमारा रहवासी क्षेत्र है। यहाँ सभी एक रेसिडेंशियल एरिया है, माताएं बहनें रहती है। यहाँ सामने कलाली खोली गई है जो कि बिल्कुल गलत है। यहीं 200 मीटर की दूरी पे आप देखिए हॉस्पिटल है, हर 50-50 मीटर पे स्कूल्स बने हुए हैं, बच्चों का, लेडीजों का, सबका आना जाना रहता है। सामने पूजा पाठ का सामग्री लेने वाली दुकान है। यहाँ सुबह से लेकर रात को 2:30-3 बजे तक शराबी इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि हम महिलाएं अकेले इस रास्ते से गुजर नहीं सकती। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनाने नहीं आते, हम आते हैं बेवड़े शराबी पी के निकलते हैं, हमारी गाड़ी को ठोकते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, अब्यूज वर्ड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे कलाली क्या खुली है, हमारा जीवन नर्क हो गया है। और हमारी प्रशासन से आज के चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि यहाँ से कलाली हटाए। यदि यहाँ से कलाली नहीं हटी तो जब तक कलाली नहीं हटेगी हम सभी माताएं बहनें यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यह धरना प्रदर्शन बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। धन्यवाद। कटनी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से चांडक चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर तक भक्ति में माहौल, जगह जगह भव्य स्वागत, निकली विशाल रैली। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का दिव्य रथ 29 मार्च को कटनी जिले में पहुंचा। ये रथ पिछले लगभग 1.5 वर्ष से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर प्रदान कर रहा है। कटनी आगमन के बाद 10 दिनों तक जिले की विभिन्न समितियों एवं भजन मंडलियों के माध्यम से भक्तों के घर घर स्वामी के दर्शन कराए जा रहे हैं। रथ में स्वामी की दिव्य समाधि एवं दिव्य चरणों के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में समिति की महिलाओं द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। इसके पश्चात हनुमान चालीसा पाठ एवं आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद जुलूस के रूप में विशाल रैली निकाली गई जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चांडक चौक स्थित जगन्नाथ स्वामी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में बाल विकास के बच्चों, महिलाओं एवं साईं भक्तों ने कलश धारण कर उत्साह पूर्वक भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालु ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर स्वल्पाहार को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। साईं राम, हमारे भगवान का ये दिव्य रथ पिछले 1.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में भोपाल शांतिवन से चलाया गया था और इसमें हमारे भगवान की समाधि और दिव्य चरण जो भगवान ने अपने हाथ से ब्लेस किए थे वो इस रथ के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव, समिति के द्वारा चलता हुआ और दर्शन देता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ ये हमारे कटनी ज़िले को 29 तारीख को प्राप्त हुआ। और 29 तारीख से हमारे कटनी में 5 समिति, 4 भजन मंडलियाँ हैं। इस प्रकार से उमरिया ज़िले में प्राप्त होने के बाद बरही, बिजराहोगढ़, भैंसवाई, घुंसुर और उसके बाद पटवारा होते हुए हमारे कटनी में 1 तारीख की रात्रि यहाँ पहुँचा था। उसके बाद से यहाँ लगातार 7 तारीख तक भ्रमण होना है और जगह जगह सभी एरियो में, सभी जहाँ जहाँ भक्त हैं वहाँ हमारा रथ भगवान स्वयं पहुँचकर उनको दर्शन दे रहे हैं। आज के दिन जो हमारा बृहद पूरे कटनी नगर में भ्रमण होना था वह स्वामी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे ढंग से सभी भक्तों ने, बच्चों ने सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया। साथ ही हनुमान मंदिर से ये रथ हमारा प्रारंभ हुआ था जो जगन्नाथ भगवान के मंदिर तक पहुंचकर संपन्न हुआ है और हमारे रथ का रात्रि विश्राम आदरणीय सुजीत भैया और सत्यज्योत लॉन में रात्रि विश्राम रहता है। बाकी शेष दिनों में अन्य समितियों के माध्यम से भगवान का रथ भ्रमण करता रहेगा और सबको आशीर्वाद प्रदान करेगा। साईं राम, हमारे प्रिय भगवान अपने संकल्प के साथ
कि हम सभी भक्तों के घर घर जाएंगे। उस संकल्प के साथ भगवान का रथ हमारे कटनी शहर में आया और भगवान सभी घरों में होते हुए आज जो है भगवान की दिव्य जन रथ यात्रा रैली थी, जो कि भगवान हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होकर भगवान की हनुमान चालीसा एवं भगवान हनुमान जी के भजनों के साथ साथ स्टार्ट होकर प्रस्थान कर जो है क्रमशः नगर का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर में अब रथ यात्रा का समापन हुआ और सभी भक्तार्थी एक जगह मिलकर जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने प्रसाद भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। इसके पश्चात अभी रथ जो है 2 दिन कटनी में और रहेगा। इसके पश्चात 8 तारीख को भगवान हमारे कटनी ज़िले से विदाई दमोह ज़िले के लिए लेंगे, जिसका हम सभी भगवान की विदाई करेंगे 8 तारीख। कटनी जिले के कितौली जंगल मेट्रा कैंप नसेनिया धार में कितौली निवासी 30 वर्षीय युवक राजेश उर्फ लल्ला केवट महुआ बीनने गया था। तभी अचानक सामने बाघ आ गया। लल्ला केवट ने अपनी जान बचाने के लिए लगभग 15 मिनट बाघ के आमने सामने होकर संघर्ष करता रहा। हाथ में मात्र डंडा था। जानकारी मिलते ही आसपास महुआ बीनने वालों ने आवाज लगाया। तभी बालिका छात्रावास कितौली के पीछे बने जंगल चौकी में उपस्थित चौकीदार सुरेश केवट मेडकी निवासी जग्गा आदिवासी ने काफी देर तक लोगों से जंगल के बाहर जाने की अपील करते रहे। केवट को घर भेजा। चौकीदारों ने जंगल न आने के बाद भी कहीं फिलहाल किसी प्रकार से चोट नहीं आई। युवक पूरी तरह से ठीक है। क्या हुआ था? मगुआ भी न कह रहा हूँ। हाँ। शेर आगर सामने हाथ पर डंडा ले रहा हूँ। फिर संघर्ष कर रहा हूँ। कैसे संघर्ष? ये डंडा से एक दूसरे से। और साथी कोई नहीं था। फिर आवाज़ लगाने में कोई आया? कोई नहीं आया। चिल्लाने में फिर पहुँचे कुछ लोग, चौकी वाले। चोट तो नहीं लगी? नहीं। कितनी देर तक संघर्ष करते रहे? 15 मिनट कम से कम। हाथ में कुछ था? डंडा। काटा तो नहीं? नहीं। फिर कहाँ गया? साइड में हो गया है। क्या नाम है? राजेश लल्ला। कहाँ के रहने वाले हो? कितौली। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों एवं शराब तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोतीलाल कुशवाहा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी कोतवाली शशि उपाध्याय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 5 अप्रैल 2026 रविवार को थाना कोतवाली आगर पुलिस को विश्वसनीय मुखबरी से सूचना प्राप्त हुई कि बड़ौंद की ओर से एक सिल्वर रिंग के बलेनो कार क्रमांक RJ 17CB 9871 में 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स लेकर आगर की ओर आ रहे थे। इस सूचना पर तत्काल टीम द्वारा आगर बड़ौद रोड स्थित न्यू मेघदूत ढाबा के सामने नाकाबंदी की गई। सर, कोतवाली पुलिस ने एमडी ड्रग्स को लेकर कोई कार्रवाई की है? क्या है पूरा मामला? ये 1 अप्रैल से पुलिस महानिदेशक के निर्देश पे हमारे पुलिस अधीक्षक श्री विनोद सिंह के द्वारा एक विशेष अभियान जो शुरू हुआ है ड्रग्स और इसके एंटी ड्रग्स अभियान के, उस अभियान के तहत थाना प्रभारी कोतवाली शशि उपाध्याय को सूचना मिली थी कि एक बलेनो गाड़ी है, तो उनके द्वारा अपनी टीम में राखी गुजर, SI कालूराम, नरेंद्र भाटी, मानवेंद्र इनको भेजा और एक बलेनो गाड़ी को रोका मेघदूत ढाबे के यहाँ। उसमें रोकने पर उसके अंदर जो 2 व्यक्ति बैठे थे उसमें नरेंद्र सिंह सोंदिया और प्रधान सिंह सोंदिया दोनों जयसिंहपुरा के रहने वाले हैं। इनकी जब पूछताछ कर इनसे विधिवत कार्रवाई जब की गई तो इनके पास से 148 ग्राम MD मिली, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख है। एक जो कार थी इनकी, उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बलेनो कार है और 3 मोबाइल थे जो कि 30,000 कीमती के। कुल इसमें जो है 25,30,000 की वस्तु का ये सब मिला के जब्त की गई है। और इनके जो भी संपर्क हैं जहाँ भी हैं तो उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे और कहाँ से लाते हैं क्या, इसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कटनी में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस आज जिला कार्यालय कटनी में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
तथा कार्यकर्ताओं को मिष्ठान खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यालय में वरिष्ठ भाजपा जनों का संगठन की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भोपाल से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया, जिसे सांसद बीजी शर्मा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ सुना। साथ ही प्रदेश के 17 जिलों में भाजपा कार्यालयों के भूमि पूजन कार्यक्रम का प्रसारण भी देखा गया। इससे पूर्व कटनी आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा का आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुकी है। स्थापना दिवस है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 47वें स्थापना दिवस की बधाई शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास इस देश के अंदर रचा है। इसलिए हर गरीब के जीवन में बदलाव कैसे आए, ये अगर किसी ने बखूबी करके दिखाया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए आज चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, या फिर ट्रिपल तलाक से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के उस समय के संकल्प आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। हम लगातार इस यात्रा में देश के नागरिकों के साथ, हर गरीब के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं पुनः एक बार सबको बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरीके से देखा है नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला का आरक्षण को लेकर 3 दिन के लिए जो समय मांगा है, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, व्यवहारिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, हमारा सौभाग्य है, तब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि दुनिया आगे और दुनिया का जो डेवलपमेंट है वो वुमेन लीड डेवलपमेंट होगा, नेतृत्व महिलाएं करेंगी। इसलिए बनाया गया। यहाँ पे वीडी शर्मा जी भी पहुंचे हुए थे, और क्या क्या यहाँ पर हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गौरव का दिवस है। जो यात्रा 6 अप्रैल 1980 को प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, इसका शुभारंभ हमारे जनसंघ से प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में प्रारंभ की थी। वो यात्रा लगातार बढ़ते हुए नितिन नवीन तक पहुंची है। ये हमारे वास्तव में भारतीय जनता पार्टी विचारों को लेकर काम करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हम प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए आज ये गौरव का दिन है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कटनी जिले के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर इसी कार्यकर्ता भाव के साथ काम करते हुए हम लोग कटनी में और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको, नेशनल हाईवे में सिंधिया जी की एक मूर्ति लगी हुई, आज भी कपड़ा वहाँ ओढ़ा हुआ है, मगर उसका भी तक उद्घाटन नहीं हुआ, जो कि वहाँ पहले जो हटाया गया था उसमें विवादित स्थिति बनी थी, फिर सरकार ने ही उसे वहाँ पे स्थान दिया। इसका कारण क्या है तक? मैं बता रहा हूँ, जिस समय सिंधिया जी की मूर्ति इस कारण से वहाँ जिस तरीके से वो हटाई तो गलत तरीका था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी वहाँ निर्माण कार्य चालू है, पार्क बनना है, और उसका विधिवत पूरा बनने के बाद उसका लोकार्पण किया। 2 साल बीत चुके हैं अभी तक, ऐसा नहीं, उसकी प्रक्रिया जारी है, जल्द से जल्द होगा। सहमत है उससे? हम सभी महिलाएं वैसे ही प्रसन्न हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जो महिलाओं को हर स्तर पर ऊंचा विश्व पटल पर ले जाने का जो काम कर रही है। और हमें सब महिलाओं को बहुत ही प्रसन्नता है कि जो हमारी सीट है, जो कि विधानसभा सीट 230 होने वाली है, जिससे कि अभी कुछ समय पूर्व संसद में भी नारी बंधन अधिनियम में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, जिससे कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाएं अपना नेतृत्व कर पाएंगी। तो हम सभी महिलाएं बहुत ही खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम जैसी महिलाओं की जो स्थिति है उस स्थिति को समझा उन्होंने, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। हम महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक मैम।
सतवा क्षेत्र के यशस्वी शिक्षक और लोकप्रिय गीतकार मनोज दुबे को महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतीक चिन्ह एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। साहित्य मंडल एवं गुणाधीश चैनल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक भव्य काव्य समारोह में यह सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। अन्य अतिथियों में नगर पालिका अध्यक्ष गोंदिया सचिन शेट्टी, नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष पटले, अमृत राव इंगले थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक इंगले ने की है। अपने उद्बोधन में साहित्य की महिमा का गुणगान किया गया और साहित्य मंडल एवं गुणाधीश चैनल द्वारा साहित्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में सभी साहित्यकारों ने अपनी कविता का पाठ किया। मनोज दुबे की कविता बहुत याद आती है पापा तुम्हारी ने उपस्थित जन समुदाय को भाव विभोर कर दिया। गीत की पंक्तियां मुझे है प्यार कितना पापा ये बताना है, जो बात कह ना पाया तुम्हें सुनाना है, कहीं से लौट के आ जाओ अचानक यूं ही तुम्हें एक बार फिर से सीने से लगाना है। इन पंक्तियों को सुनकर उपस्थित अपार जन समुदाय रो पड़ा। रायगढ़ जिले के सहारनपुर तहसील के गांव मऊ में अजमेरी मंसूरी समाज का रविवार को सामूहिक विवाह मऊ पड़ाना सड़क मार्ग के समीप जंगल में आयोजित हुआ। अजमेरी मंसूरी समाज कमेटी मऊ के द्वारा सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन के दौरान दो जोड़े बौने कद के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे तथा इन जोड़ों को देखने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ इनके पंडालों में देखने को मिली, जिसमें सगे दो भाई बौने कद के दूल्हा साजिद पिता सलीम खां अंसारी माजिद पिता सलीम खान अंसारी निवासी चाकरोद जिला शाजापुर तथा दो बौने कद की सगी बहनें अंजू बी पिता मोहम्मद खां मंसूरी एवं रानू बी पिता मोहम्मद खां मंसूरी निवासी दुपाड़ा शाजापुर। इस विवाह निकाह सम्मेलन में ये दो जोड़े मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे, जहां निकाह होने तक लोगों को देखने के लिए पंडाल में भीड़ लगी रही। सम्मेलन में 58 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। विवाह सम्मेलन के दौरान सदर मुबारक मंसूरी ने बताया कि सम्मेलन में 58 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। निकाह के दौरान मौलाना इमरान फलाई सहित अन्य मौलानाओं ने नवी वाइट जोड़ों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच शांतिपूर्ण आपसी भरोसे और समझ के बिना संभव नहीं है। सम्मेलन के दौरान निकाह करने वाले जोड़ों को गृहस्थी का पूरा सामान समिति के द्वारा दिया गया। दोपहर 2 बजे कलमा पढ़ाकर विधिवत रूप से निकाह मुफ्ती मौलाना इमरान फलाई, मौलाना मुस्तकीम, हाफिज इखलाक सहित 8 मौलवियों की उपस्थिति में सामूहिक निकाह करवाया गया। इस दौरान हजारों लोगों के सामूहिक भोजन का आयोजन भी किया गया।